हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का 4 बज रहा है और मैं कर रही हूँ सरगही, क्योंकि आज है तीज और तीज के सुबह 4 बजे उठ करके करना होता है सरगही। तो आप कुछ भी खा सकते हो, हमारे में कुछ भी खाते, कुछ भी मीठा आप खा लो और खा के पानी पी करके फिर आप आराम से सो जाओ। फिर उठ के आपका इसी से आपका व्रत की शुरुआत होती है। तो मैं खा रही हूँ स्वीट्स। तो मैंने बस इसमें से इतने सारे नहीं खाए, बस मैंने एक ही खाया क्योंकि मुझे इतना सुबह सुबह खाने का मन नहीं था। बाकी देखिए ये है मेरा मेकअप का सारा सामान। तो मैं अभी हो रही हूँ तैयार, मैंने नहा लिया है और अभी मैं अच्छे से तैयार होंगी क्योंकि तीज है। तो तीज में सुहागन जैसा पूरा गेटअप लेना पड़ता है, 16 श्रृंगार करना होता है। तो जो जो तीज करते हैं उनको सबको पता है। तो देख सकते हैं ये मेरी आउटफिट है और ये मेरा ब्लू कलर का वेलवेट का लहंगा है जो काफ़ी बहुत सुंदर है। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की इस लहंगे की। और ये मेरे हस्बैंड जी ने मुझे तीज में दिलवाया है और तीज में पूरा न्यू ड्रेस पहनते हैं। हर कुछ न्यू होना चाहिए, कुछ भी पुराना नहीं होना चाहिए। तो मैं तो अपने ये जो मेरा ज्वेलरी है सारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, क्योंकि मैं कोलकाता से अपनी ज्वेलरी लेके नहीं आई हूँ। तो मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लिया, तो कोई बात नहीं, चलता है, बस व्रत रहना चाहिए। तो व्रत है मेरा आज पूरा निर्जला व्रत। जैसे मैं पूरा कुछ भी खाना भी नहीं है, ना ही पीना है, बस पानी तक नहीं पीना है, बस निर्जला व्रत करके कल सुबह फिर हम पूजा करके फिर उसके बाद विसर्जन करके फिर हम खाते हैं। तो ये देखिए मैं मेकअप कर ली हूँ। तो ये है, ये जो बिछिया और आपको जो ये पायल है, ये मेरे हस्बैंड जी ने मुझे तीज में गिफ्ट दिया। तो काफ़ी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। तो ये मेरा मेकअप लुक है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मैंने अपने हेयर स्टाइल वगैरह सब खुद से किया है और खुद से मैं तैयार हुई हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और चलिए तीज का पूजा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पंडित जी से पूछा था तो 8 बजे से पहले पूजा कर लेना है, शाम के 8 बजे से पहले। उसके बाद चौथ लग जाएगा। तो अभी मैं घर पे पूजा करूँगी, मैं और एक भाभी है उनके साथ। देखिए मेरा मेहंदी का कलर कितना डार्क है और कितनी सुंदर मेहंदी भाभी ने डिज़ाइन बनाई है। तो ये 2 भाभी ने मिलकर मेरे लिए ये मेहंदी लगा रही है। जो आप सिल्वर वाला जो रिंग देख रहे हो, ये भी मेरे हस्बैंड जी ने मुझे सिल्वर का रिंग गिफ्ट किया है। तो बहुत काफ़ी सुंदर रिंग है, मुझे बहुत पसंद आई ये रिंग। तो मैंने बोला ले लो भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए ये देखिए, ये श्रृंगार का सामान है जो पार्वती माता को चढ़ता है, पूरा श्रृंगार का सामान। तो अब मैं पूजा में बैठ चुकी हूँ, मैं और भाभी दोनों मिल कर के पूजा कर रहे हैं। तो मैं अपने घर पे ही पूजा कर रही हूँ, मंदिर में जाऊँगी जब पूजा ख़त्म हो जाएगा। कथा सुनने के लिए हम लोग मंदिर जाएंगे और यहाँ भी हमारा कथा हो जाएगा। कथा एक बार यहाँ पर भी सुन लेंगे और फिर मंदिर भी जा कर के एक बार कथा सुनूंगी। तो ये देखिए शंकर पार्वती जी और गणेश जी की कितनी सुंदर मूर्त है, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो मैं और भाभी मिलके पूजा कर रही हूँ। तो पूजा में आपको 16 श्रृंगार, बाकी फल, जितने भी मतलब फ्रूट्स वगैरह होते हैं, 5 तरह के फल वगैरह, फिर आप उनकी कथा सुनो, उनको अच्छे से आरती करो, ऐसे होती है। तो सबसे पहले हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो देखिए मैं और भाभी मिलके शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ। उनको दूध, दही, घी और पंचामृत से उनको स्नान करते हैं, फिर उनको जल से स्नान करते हैं, फिर हम कलश भी बिठाते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी करो तो बहुत अच्छा लगता है। और अब करवा चौथ भी आने वाला है, तो बहुत लोग करवा चौथ भी करेंगे। तो चलिए हस्बैंड के लिए सब कुछ करना चाहिए। ऐसे पंडित जी बोल रहे थे कि आप लोग ही बताओ मंदिर में, हस्बैंड आप वाइफ़ के लिए कुछ नहीं करते पर वाइफ़ अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करती है। तो हाँ चलिए, हस्बैंड को ज़रूरत है हमें, हम बहुत स्ट्रांग होते हैं और लड़कियां हमेशा बहुत हिम्मत वाली होती है, इसीलिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस हस्बैंड खुश रहे और हस्बैंड सलामत रहे, बाकी हम लोगों का सब कुछ सही है। तो चलिए शिवलिंग को पूजा कर रहे हैं। शिवलिंग मेरा बहुत सुंदर सा छोटा सा शिवलिंग है। तो और इतनी सुंदर से देखिए हमारी भगवान जी की मूर्त भी बहुत सुंदर है। तो मैं पूजा भी कर रही थी और भाभी बहुत दूर बैठी हुई थी। तो मैं बोल रही थी भाभी आप बहुत दूर बैठी हुई हो, तो टीका लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था भाभी को। तो ये देखिए भाभी है। तो चलिए हमारा तीज का यहाँ का पूजा आज हो गया। ये मेरी चौथी तीज है, मतलब मेरी 2020 में शादी हुई थी, तो एक मैंने 2020 में किया था, फिर 21, 22, फिर 23, नहीं 20 में नहीं, सॉरी, मेरी शादी 2020 में नहीं 21 में हुई थी। तो 21, 22, 23, 24 चार मतलब चौथी तीज है। वही मैं सोचूं कि मेरी 5वीं तीज ये हो जाती, नहीं मेरी चौथी तीज है। फिर हम नाक से सिंदूर भी लगाते हैं। तो ये पीला कलर का जो सिंदूर है, इसको हम लोग नाक से अच्छे से लगाते हैं। हर व्रत में हम ये सिंदूर को नाक से लगाते हैं और ये पूजा हमारा जब तक नाक से सिंदूर नहीं लगेगा तब तक हमारा पूजा समाप्त नहीं होगा। तो गाइज़ देखिए अब हमारी पूजा हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं आरती, और आरती करने के बाद उसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे।
पहले हम लोग कथा सुनेंगे, उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। सॉरी, तो पहले आरती कर लेते हैं, फिर कथा सुनेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। फिर मंदिर में भी बहुत सारी लेडीज़ आई हुई थी, हम आपको दिखाएंगे, तो व्लॉग पे बने रहे। बहुत सारी लेडीज़ आई हुई है। तो अभी भाभी कर रही है कथा करने के बाद फिर आरती करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे मंदिर। तो ब्लॉग पे बने रहें। इस व्रत की कथा। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया, तब चारों ओर सुख शांति स्थापित हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका चले गए। बहुत दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पांडवों का हाल जानने के लिए हस्तिनापुर आए। तब सभी पांडवों ने उनका बड़ा ही सत्कार किया। तब द्रौपदी ने उनसे पूछा कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आप यह जरा सा वो देना, सिंदूर उठा देना। ये गाइस, घर पे अच्छे से हमारी पूजा हो चुकी है। तो अब हम मंदिर चलेंगे और मंदिर में भी देखिए हमारी कथा हो चुकी थी। जब हम लोग पहुँचे थे तब तक कथा हो चुकी थी। तो फिर हम सुहागने हर एक सुहागन लेडीज़ को लगाएंगे सिंदूर नाक से। तो हमारे में नाक से सिंदूर लगाने की परंपरा है और ये तीज का त्यौहार ऐसे ही कंप्लीट होता है, नाक से सिंदूर लगा करके, क्योंकि ये सुहागन का व्रत है, तो नाक से सिंदूर लगाना ज़रूरी है। तो गाइस देखिए, सब लोग बहुत सुंदर सुंदर लेडीज़ सब लोग अच्छे से तैयार होकर आई है, अपने 16 श्रृंगार करके, 16 मेकअप 16 श्रृंगार करके आई है। तो देखिए, मैं भाभी को नाक से सिंदूर लगा रही हूँ क्योंकि हमारी पूजा हो चुकी है। फिर हम लोग कल सुबह खाएंगे। तो गाइस, हैप्पी तीज आप लोगों को। बाय गाइस।